मेघालय के पहाड़ों पर एक मंदिर था जहाँ प्रदीप नाम का एक आदमी फूल माला बनाकर बेचता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी एक 20 साल की बेटी राधा थी। एक दिन राधा अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, आप पूरे दिन धूप में बैठकर फूल माला बेचते हो। इतनी तेज दोपहरी में पूरे दिन में आपकी हालत भी बेकार हो जाती है और आपके हाथ भी माला बना बना कर देखो कैसे हो गए। मैं सोच रही थी क्यों न पिताजी हम कोई और काम करें और जिसमें मैं भी आपका हाथ बटा सकूं। इतने में राधा की माँ उषा बोलती है, अरे बेटी, कैसी बात कर रही हो तुमको तो अच्छे से पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कब से लड़का देख रहे हैं और जिस दिन भी तुम्हारे लिए लड़का मिल गया उसी दिन तुम्हारी शादी कर देंगे। अरे मैं तो तुमको बताना भूल गया, कल मंदिर में एक परिवार आया था जो कि अच्छे घर से लग रहे थे और लड़का भी अच्छे परिवार से था। तभी अपने राम बाबू आकर मेरे पास खड़े हो गए और बोले, अरे प्रदीप यार, एक रिश्ता है और लोग भी अच्छे हैं, अपनी राधा बेटी का रिश्ता कर दे, सही रहेगा। इतने में ये बात लक्ष्मी ने सुन ली और बोली, भाई साहब, मैं भी अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ, कहो तो हम अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दे आपके यहाँ पर। बहन जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं गरीब इंसान हूँ, बेटी के सिवा ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, पर मेरी बेटी सुंदर और बहुत नेक दिल है। लक्ष्मी इस रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। राधा अपने ससुराल आ जाती है। बहू, कल तेरी पहली रसोई है तो अभी तू जाकर आराम कर ले। सुबह उठकर राधा घर सबके लिए खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। बहू, जो चीज तू सबसे अच्छी बनाना जानती है वही बना दे। वैसे राकेश को तो चाइनीज खाना पसंद है, उसे मैगी सबसे ज्यादा पसंद है और हम ठहरे दिल से देसी लोग, हमें तो बस पराठे ही पसंद आते हैं। कुछ देर बाद वो सबके लिए मैगी पराठे बनाकर ले आती है। माँ जी, खाना बन गया है, सब लोग टेबल पर आ जाइए। सब लोग टेबल पर आते हैं और इस तरह का कुछ अलग खाना देखकर हैरान हो जाते हैं। बहू, ये क्या है? माँ जी, आपका पराठा। लेकिन मुझे तो मैगी पसंद है, माँ ने बताया नहीं। बताया था जी, आप ध्यान से देखिए, उसके अंदर मैगी है। क्या पराठे के अंदर मैगी? ये कैसा कॉम्बिनेशन है? हमारे गांव में तो पहाड़ियों की शान है ये मैगी पराठा, आप भी खाकर देखो। राधा के कहने पर उसके ससुराल वाले उस मैगी पराठा को खाकर देखते हैं, जो सबको बड़ा पसंद आता है। वो सभी राधा के मैगी पराठे की बहुत तारीफ करते हैं। फिर एक दिन लक्ष्मी की पड़ोसन रेशमा उसके घर आती है। अरे लक्ष्मी, दहेज में बहू कुछ लाई भी है या ऐसे ही आ गई? क्या बताऊं बहन, बस मंदिर गए थे, वहाँ बात चल गई रिश्ते की, ये मेरे बेटे को पसंद आ गई। अब गरीब घर की लड़की है, क्या ही लाती वहाँ से। अच्छा, बड़ी बहू तो बहुत दहेज लाई थी तुम्हारी, बस इसीलिए सोचा क्या पता ये उससे भी ज्यादा लाई हो, पर यहाँ तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। माँ जी, मेरे पिताजी कलेक्टर थे, इसीलिए मैं लेकर आई। अब इसके पिताजी ठहरे माला बेचने वाले, तो फर्क तो होगा ना। ये बात राधा ने सुन ली और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अपने प्यार और सेवा से सबके दिल में जगह बनाने की कोशिश करती रही, पर गरीब होने के कारण वो उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। और फिर एक रात को सब सो रहे थे, तभी अचानक से मौसम खराब हो गया और बाहर तेज बारिश होने लगी। भागो भागो, पीछे के पहाड़ों में बादल फट गए, बाढ़ कभी भी आ सकती है, हम सबको अपना घर अभी छोड़कर जाना होगा, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लक्ष्मी का बड़ा बेटा चालाक था, उसने जल्दी से अपने दोस्त की गाड़ी बुलाई और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जाने लगा। मुकेश बेटा, कहाँ जा रहा है? हमें भी अपने साथ ले चल बेटा। सुनिए, चलिए जल्दी से माँ को ठेले पर बिठा दीजिए, हमें जल्द से जल्द ये गांव खाली करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी कोई बादल फट जाए और कोई अनहोनी हो जाए। अब वो उस गांव से काफी दूरी पर दूसरे गांव आ गए, जहाँ से रेलवे स्टेशन काफी पास था। वो सभी दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और अगले दिन दिल्ली आ जाते हैं। अब वो सड़क किनारे पटरी पर एक झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। थके हारे होने के कारण वो वहीं पटरी पर ही सो जाती हैं। अगली सुबह वहां पर लोगों की चहल पहल होने लगती है, जिससे उनकी नींद खुल जाती है। बहुत तेज भूख लगी है राकेश। भूख लगी है तो सामने बने मंदिर की ओर जाओ, वहां पर भंडारा लगा हुआ है। चलो फिर तो जल्दी चलो, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। वो सभी उस ओर चले जाते हैं और पेट भरकर भंडारा खाते हैं। इसके बाद वो दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगते हैं। आपने देखा जी, यहाँ हर जगह तरह तरह का खाना लगा हुआ है, लगता है दिल्ली वाले खाने के बड़े शौकीन है। हाँ, मेरा एक दोस्त दिल्ली आया था तो उसने बताया था दिल्ली वाले खाने के दीवाने और लोग ज्यादातर पैसे यहाँ खाने में ही कमाते हैं।
राधा गहरी सोच में पड़ गई। तभी राकेश बोला, क्या सोच रही हो राधा? इतनी देर से तुम बहुत गहरी सोच में पड़ी हो। मैंने यहाँ कई तरह के ठेले देखे हैं, जैसे गोलगप्पे, मोमोज, बर्गर, मैगी, चाउमीन, लेकिन मैंने एक भी ठेला मैगी पराठा का नहीं देखा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी मैगी पराठा बनाकर बेचें, क्या पता लोगों को पसंद आ जाए। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। क्या तुम कर पाओगी ये सब राधा? जब आप और माँ जी मेरे साथ हैं, मैं सब कुछ कर लूंगी। तो ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे रखें, मैं उन्हीं से तुम्हारे लिए जरूरत का सामान ले आता हूँ। काम चल पड़ा तो हमारी किस्मत, नहीं तो इसे बुरा सपना समझकर भूल जाएंगे। और शाम को मैगी पराठे का ठेला लगा लिया। आइए आइए, मैगी के पराठे खाइए, आइए आइए। 40 रुपए का बढ़िया मैगी पराठा लोगों को बड़ा पसंद आता है, जिससे उसका काम अच्छा चल पड़ा और धीरे धीरे वो दिल्ली में मैगी पराठे के नाम से जानी जाने लगी। अरे खाना बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी जो तुझे इतना समय लग गया? इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं इतना सब खाकर पेट में अपच बन गई तो? ओफो माँ, ये कोई मैदा मैगी पास्ता तो है नहीं जो कि हमारे पेट में जाकर अपच करे। ये सब तो हरे पत्तेदार सब्जियां और दाल चावल हैं, जिनसे हमें प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। कुल मिलाकर सारा खाना शरीर के अच्छे पोषक तत्व के लिए सही है। अच्छा ठीक है मेरी डॉक्टर साहिबा, अब खाना भी परोस दे, इस बूढ़े के पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्रेरणा टेबल पर बैठे अपने माता पिता को खाना परोसती है। प्रेरणा को खाना बनाने और खाना खिलाने का बड़ा शौक था। प्रेरणा की शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी पक्की कर देते हैं। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी अनुराग नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है, जहाँ उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे, ननद देवर और एक बूढ़ी दादी सास भी होती है। इतने बड़े परिवार को देख प्रेरणा हैरान थी। ऊपर से कोई मोटा तो कोई पतला था। ये कैसा गेंदे के फूल जैसा ससुराल मिला है मुझे? कोई जरूरत से ज्यादा मोटा तो कोई सूखा हुआ कांटा। ननद सूखे कांटे की तरह दुबली पतली, ससुर जी का पेट ढोल की तरह फूला हुआ, और इनके पेट पर तो कोई आराम से कप प्लेट रखकर चाय पी ले। अपने ससुराल वालों को देखकर जहाँ प्रेरणा के मन में उथल पुथल छाई हुई थी, तो वहीं वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके ससुराल वाले मैगी के कितने शौकीन हैं। फिर उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाती है और उसको उसकी ददिया सास से मिलवाती है। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। तभी जेठानी की बेटी रिया अपनी चाची का लहंगा पकड़कर कहती है, चाची चाची मुझे ना मैगी खानी है, आप मुझे मैगी बनाकर खिलाओगे ना? अरे रिया, अभी तेरी चाची थकी हुई है, चल मैं तेरे लिए बॉर्नवीटा वाला दूध बना देती हूँ। नहीं बुआ, मुझे दूध नहीं पीना, वो अच्छा नहीं लगता। मम्मा आप चलकर मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। वैसे भी मैगी बनाने में 2 मिनट तो लगते हैं। मैगी का नाम सुनकर बाकी सबके मुंह में भी पानी आ जाता है। तभी बूढ़ी दादी सास कहती हैं, भूख तो मुझे भी लग पड़ी है, शादी में ठीक से खा नहीं पाई, दांत जो नहीं है अपने, तो एक काम कर मेरे लिए भी मैगी बना देना। दादी जी आप भी मैगी खाएंगी? मैगी तो मैदा होती है और वो इस उम्र में खाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मेरे दांत नहीं है तो वो मुझसे चबाई नहीं जाएगी, तू मैगी ही बना दे, मैं झट से सुड़क लूंगी। प्रेरणा मैगी बनाने जाने लगती है। धीरे धीरे बाकी सभी भी मैगी खाने की फरमाइश करते हैं। बेचारी प्रेरणा अपना लहंगा पकड़कर रसोई में जाती है और सबके लिए मैगी बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो मैगी लाकर सबको टेबल पर परोसती है, तो सभी ससुराल वाले दोनों हाथों से फटाफट मैगी खाने लगते हैं। उन्हें देखकर प्रेरणा सोचती है, छी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने दिनों के भूखे हो। वाह देवरानी जी, बड़ी टेस्टी मैगी बनाई है तुमने तो। सच में भाभी, बड़ी अच्छी बनी है। वो क्या कहते हैं ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। जी शुक्रिया। फिर सभी खा पीकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और प्रेरणा बेचारी सबकी प्लेटें धोने लगती है। उसके बाद अपने कमरे में जाती है, जहां उसका पति अनुराग उसका इंतजार कर रहा था। फिर उनकी सुहाग रात होती है। फिर अगली सुबह प्रेरणा नहाकर तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है और सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। आज तो सब मेरे हाथ की बनी है मलाई चाप, शाही पनीर, दाल मखनी और मिक्स वेज खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी उसकी सास और जेठानी मैगी के भरे हुए 2 बड़े बड़े बोरे लेकर वहां आते हैं। अरे बहू, ये तला भुना क्या बना डाला, ये सब कोई नहीं खाएगा।
लेकिन माँ जी ये सब पकवान मैंने आप सबके लिए बनाए हैं। उसे कोई नहीं खाएगा, यहाँ सब मैगी खाते हैं। लेकिन कल रात सबने वही तो खाई थी। अरे उसे खाना नहीं चखना कहते हैं। हमारे यहाँ तो हर रोज 1000 मैगी बनती है, तभी हम सबका पेट भरता है। 1000 मैगी के नाम से तो प्रेरणा को चक्कर आने लगते हैं। हे भगवान, ये लोग इंसान है या राक्षस? खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो आसानी है, झट से पानी उबालो, मैगी डालो, बस फिर बन गई मैगी। ऐसा करो, आज तुम प्याज के तड़के वाली मैगी, सूखी मैगी, तरी वाली मैगी, मसाले वाली मैगी और मीठी मैगी बना लो। भैंस की पूंछ, 5 तरह की मैगी खाकर ये कौन सा शक्तिमान बन जाएंगे? पपसी कहीं के। अब वो जल्दी जल्दी अलग अलग चूल्हों पर मैगी के पतीले रखती है। बाहर सभी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद वो सबको 1000 पैकेट की बनाई हुई मैगी परोसती है, साथ ही अपने बनाए हुए पकवान भी रखती है। लेकिन उसके पकवान कोई नहीं खाता। सब मैगी पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में 5 पतीले चाट जाते हैं। फिर सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और बेचारी प्रेरणा सारे बर्तन और रसोई की सफाई में लग जाती है। इसी तरह अगले दिन भी उसके सभी भुक्खड़ ससुराल वाले उससे मैगी बनाने के लिए कहते हैं। भाभी आज न जरा चटपटी मैगी बना देना। हाँ, कल नमक मिर्च थोड़ा कम था। ठीक है ननद जी, वैसे आप दोनों भी चलिए ना मेरी मदद के लिए। अरे बस मैगी उबालनी तो है, कौन सा उसमें समय लगेगा। जाओ अब देर न करो, सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी जेठानी जी। प्रेरणा रसोई में जाती है तो बाहर से आवाज आती है। और कितना समय लगेगा? जी बस लाई। एक तो ये खुद के सारे रायते की तरह फैले पड़े हैं, ऊपर से ऑर्डर तो ऐसे कर रहे जैसे मैं बहू नहीं काम वाली हूँ। मसाले खोलते वक्त वो उसकी आंख और नाक में भी चला जाता है, जिससे उसे आंखों में मिर्च और छींकें आने लगती हैं। वो जल्दी से अपना मुंह धोती है, फिर सबको 2 घंटे बाद मैगी परोस कर देती है। इसी तरह रोज रोज मैगी खाने से सबके पेट में दर्द रहने लगता है। किसी को दस्त, किसी को उल्टियां होने लगती हैं। यहाँ तक कि एक रोज रिया की तबीयत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। साथ ही ददिया सास की हालत भी बहुत गंभीर हो जाती है। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए इनकी आंतों में मैदा जम चुका है। इतनी मात्रा में मैदा खाने से लिवर या किडनी आगे चलकर खराब हो सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे ससुराल में हर दिन 1000 पैकेट मैगी बनती है। क्या आप लोगों को पता नहीं मैदा हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है? आप लोग ये सब छोड़कर घर का हेल्दी खाना खाइए और घर के कामकाज भी करिए ताकि शरीर हेल्दी रहे, नहीं तो एक दिन तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। कुछ दिनों बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं और अब प्रेरणा के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब मैगी छोड़कर घर का खाना खाने लगते हैं। साथ ही अब घर के बाकी सब लोग भी प्रेरणा की मदद करते।